Assalamu alaikum all of you. Now I am start section 18 of Specific Relief Act. Purchaser's right against vendor with imperfect title. Where a person contracts to sell or let certain property having on a imperfect title thereto the purchaser or lease except as otherwise provided by the chapter use the following rights. If the vendor or lessors has subsequently to the sale or lease accrued or any interest in the property or the purchaser or lessee may compel him to make good to contract out of such interest. Where the concurrence of other persons is necessary to validity the title and they are bound to convey at the vendor's lessor's request the purchaser or lease may compel him to pursue such is concurrence. Now subsection C is that where the vendor professes to sell unencumbered property but the property is mortgaged for amount not exceeding the purchase money and property and vendor has fact only a right to redeem it is purchased may be compel him to deem to the mortgagee and obtained or conveyance from the mortgage. Subsection D is that where the vendor or lessor search for the specific performance of a contract and the suit is dismissed on the ground of its imperfect title, the defendant has right to return of dispose, if any, interest thereon to his cost of the suit and the lien of the such deposed interest and cost on the interest of the vendor or lessors or property agreed to be sold or let. Now इसका हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि लेट सपोज माई फादर इज़ इलनेस, मेरे फादर बीमार हैं और आई एम अ डॉक्टर और उसके पास में आई नीड मनी, मेरे पास मेरे फादर बीमार हैं और मैं डॉक्टर को वांट करना चाहती हूँ, हायर करना चाहती हूँ कि ताकि मेरे फादर की ट्रीटमेंट हो सके। तो मुझे ज़ाहिरी बात है मनी की नीड होगी। माय फादर सिचुएशन इज़ अनकेपेबल, आई कांट गेट द मनी मैनी तो मेरे पास जो है ना प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी तो है अब्बू की बट आई हैव नो मनी। तो मेरे फादर भी अनकेपेबल हैं तो मैं क्या करूँगी, मैं प्रॉपर्टी जो भी मेरे फादर की होगी, लैंड हो, शॉप हो, व्हाट्सएवर, तो मैं उसको सेल करना चाहूँगी। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि काइंडली सेल आउट करूँगी मार्केट में 2 करोड़ का उसको बताऊँगी। ठीक है, तो वो बोलेंगे कि भाई 2 करोड़ नहीं 1 करोड़। ठीक है, तो मेरे पास टाइटल तो इम्परफेक्ट है ना कि आई हैव नो टाइटल कि मैं उसको सेल कर सकूँ। ठीक है, मेरे पास टाइटल ही नहीं है कि मैं सेल करूँ क्योंकि वो तो मेरे फादर की है। तो व्हेन माय फादर डेथ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आफ्टर एनी फादर देन आल प्रॉपर्टी माई हैंड ओवर लीज एग्रीमेंट जो भी होगी अनकम्प्लीट होगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइटल ही नहीं था। और सेकंड वन इज़ दैट व्हेन हु पर पर्सन गिव अ सेल आउटर गिविंग देन 1 करोड़ देन आई गिव मी एग्रीमेंट कि मैं कहूँगी कि ये एग्रीमेंट आपने बनाई थी, माई ट्रांसफ़र लीज डॉक्यूमेंट्स गिव मी, तो मैं उसको कहूँगी विदाउट टाइटल एग्रीमेंट कैसे हो सकती है, हाउ। तो परचेजर के भी राइट हैं ऑन प्रॉपर्टी टू सेल इम्परफेक्ट, सेलर आर लीज टाइटल परफेक्ट ब्रोकन टू कंपेल देन माई ओन एग्रीमेंट। ठीक है, तो हर किसी की अपनी अपनी क्या है इम्परफेक्ट। यहाँ पे मेरे पास टाइटल तो नहीं है, आई हैव नो टाइटल रिगार्डिंग दैट प्रॉपर्टी, मैंने फिर भी सेल कर दी एग्रीमेंट के तहत पे, मैंने 2 करोड़ की मैंने अमाउंट लेस बता दी और उसके बाद 1 करोड़ उसने बोल दिया और उसके बाद ये तो बंदा यही मुझे कहेगा कि आप मुझे प्रॉपर्टी दो, मैंने आपको पैसे पूरे दिए। तो देन मेरी फादर की डेथ हो गई, जो मेरे फैमिली है, मेरी मदर है, जो भी होगी वो तो कहेगी कि आपके पास तो टाइटल ही नहीं था कि हाउ एवर यू कैन परचेज आर यू कैन सेल आउट दैट प्रॉपर्टी। इफ़ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सेक्शन 18 वी कैन आस्क।